बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। Dear students, unit number 4, decimals and percentages. Exercise 4.7, question number 1 and 2. Today we will study about percentage, change percentage into fraction and fraction into percentage. Dear students, let's start our lecture. Now, dear students, we will meet our today lesson SLOs. We have 3 SLOs today. Our first SLO is you will be able to understand percentage. हमारा दूसरा SLO है you will be able to change percentage into fraction. Third one is you will be able to change fraction into percentage. Now dear students, अब जो स्लाइड हमारे सामने है ये है इंट्रोडक्शन. परसेंटेज मीनिंग जो है वो है फीसद. आप जो भी पेपर देते हैं तो जो हमें ओवरऑल रिजल्ट मिलता है वो 100% में से होता है. परसेंटेज मीन 100 में से, यानी आउट ऑफ 100. अब हम परसेंटेज डिफाइन समझते हैं. A ratio or fraction whose denominator is 100. ऐसी फ्रैक्शन जिसमें नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर 100 हो उसे हम परसेंटेज बना सकते हैं. The symbol for percentage is also in slide. The symbol is a line with 2 dots. Now here we add some example from exercise such as 25 by 100. 25 by 100 means 25%. The reason is that 25 by 100 is a fraction whose denominator is 100. So its answer is 25%. Understand better? Now dear students, the slide in front of us is from exercise 4.7. Question number 1 है write the percentage as a fraction. पहला सवाल है 63% जो है इसे हमने फ्रैक्शन में बदलना है. First, we have to remove percentage symbol from number. Always remember, dear students, percentage symbol is removed when we put 100 as denominator in fraction. तो इस तरह 63% जो है वो फ्रैक्शन में बन जाना है 63 by 100. दूसरा सवाल है 31%. इसमें भी सिमिलरली परसेंटेज सिंबल जो है वो डिनोमिनेटर में 100 से रिमूव होना है और जो नंबर था साथ 31 वो वैसे ही आना है. तो 31% का जो आंसर हमारे पास आना है वो है 31 by 100. 93% जब हम फ्रैक्शन में बनाते हैं तो वो आता है 93 by 100. 17% जब हम फ्रैक्शन में बनाते हैं तो वो आता है 17 by 100. 80% ये स्टूडेंट्स जब हम इसे फ्रैक्शन में बनाते हैं तो परसेंटेज सिंबल डिनोमिनेटर में 100 से रिमूव होता है तो वो आंसर बनता है 80 by 100. 27% बनता है जी 27 by 100. 76% बनता है जी 76 by 100. 41% बनता है जी 41 by 100. Now dear student, the slide in front of us is from exercise 4.7. दूसरा सवाल है write the fraction as a percentage. Dear students, when we have to change fraction into percentage, first of all, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ने ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है उन दोनों ने सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना है जिससे डिनोमिनेटर 100 बन जाना है. जब डिनोमिनेटर 100 बन जाए तो वो फ्रैक्शन आसानी से परसेंटेज बन सकती है. अब हमारे पास दूसरे सवाल में जो पहला पार्ट है वो है 17 by 50. तो प्यारे बच्चों 17 by 50 में हमने जो डिनोमिनेटर है वहां पे 100 बनाना है. हम जानते हैं 52 से मल्टीप्लाई हो,  52 से मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. इसलिए 52 से 52 मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. 52 से 52 मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. 52 से 52 मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. 52 से 52 मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. 52 से 52 मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. 52 से 52 मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. 52 से 52 मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. 52 से 52 मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. 52 से 52 मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. 52 से 52 मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. 52 से 52 मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. 52 से 52 मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. 52 से 52 मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. 52 से 52 मल्टीप्लाई हो तो वो 100 बन जाता है. 52 से 52
न्यूमरेटर दोनों और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास जो चीज़ हासिल हुई वो है 34/100। तो ये जो फ्रैक्शन है 34/100, अब ये हम इसे आसानी से परसेंटेज में लिख सकते हैं, जो बनती है 34%। इसी तरह दूसरे सवाल में 16/25 है। हमने 25 जो है डिनोमिनेटर में 100 बनाना था, तो ऊपर नीचे सेम नंबर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन हासिल हुई वो है 64/100, तो जिसे हमने परसेंटेज में 64 लिख दिया। 7/10 जो है इसमें हमने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई इसलिए दी, नीचे जो है 10 डिनोमिनेटर वो 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद 100 बन जाता है, तो हमें जो फ्रैक्शन हासिल हुई वो है 70/100, जिसे हमने परसेंटेज में 70 लिख दिया। अब प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल जो है इसका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जो है पार्ट्स ये सारे सेम हैं और इंशाल्लाह इसी तरह सॉल्व हो जाने। Now dear students, the slide in front of us is about the summary of the lesson. जी प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा डिफाइन परसेंटेज, सैम्पल फॉर परसेंटेज। जो सवालात थे वो थे चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, दूसरा सवाल था चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अंडरस्टैंड? Dear students, the slide in front of us is about home assignment. Exercise 4.7, question number 1 and 2. You will solve on your rough register. फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।